अपने जीवन में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन कुछ लोग हमारे सीधेपन का फ़ायदा उठाकर हमें परेशान करते हैं और हमें दुखी कर देते हैं। तो क्या हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? इस वीडियो के बाद आपके मन में यह सवाल नहीं रहेगा और आपके साथ कोई भी बुरा करने की नहीं सोचेगा, भले ही आप कितने भी शांत स्वभाव के हों। इसके लिए बस इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्हें कुछ उपदेश दे रहे थे। इतने में वहाँ मगध का शासक अजातशत्रु पहुँचता है और बुद्ध से बोलता है कि हे बुद्ध, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मुझे मेरा शासन चलाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कृपया आप मुझे कुछ बताएं। तब बुद्ध जी ने कहा, जो मैं कहता हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। बुद्ध जी ने कहानी शुरू की। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक चुका था। उसने सोचा उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह वहां पहुंचा ही था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने जाता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा सा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षु वहाँ से चल देता है और पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक भयानक काला सांप आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती? तब भिक्षु उससे बहुत ही प्रेम के साथ बोलता है, इसमें डर वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरे को डराते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, न ही मृत्यु का डर है और न ही जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं फिर क्यों डरूं? सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जो उससे डरकर भागते थे। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जो उससे ना डरे। भिक्षु की इतनी बातें सुन सांप उसके चरणों में लेट जाता है और उससे कहता है, आज तक मैंने जो भी किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तब भिक्षु उससे कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और यह जानो कि एक दिन जीवन समाप्त हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह भिक्षु वहाँ से चला जाता है और सांप उस भिक्षु की सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और वह तय करता है कि आज से वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, लेकिन इसका उस पर उल्टा असर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर भागते थे अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगते हैं। अब सब लोग उसे छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते। अब सांप बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ज़्यादा चोट से ग्रस्त रहने लगा। अब उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान आ गए, क्योंकि अब वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों में उसके प्रति जो भय था उसी से वह सुरक्षित था। कुछ दिनों बाद वह भिक्षु फिर से उसी पेड़ के नीचे आता है और वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है और उस सांप को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है।
कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी, लेकिन सर्प की क्या स्थिति हो गई और वह उस सर्प के लिए बहुत चिंतित भी होता है। बिच्छू को देखकर सांप कहता है, हे बिच्छू, जब से आपने मुझसे कहा है कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मुझसे बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। बिच्छू कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को बदलो। तुम सर्प हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को वह दिखाना है जो ज़रूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों में इसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए। तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, केवल अपना भय बनाए रखना है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, तो अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझते हो? इसका मतलब यही है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो, तुम अपने आप को समझो। तुम अपने आप को प्रेमपूर्ण पाओगे तो अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, फिर तुम्हें उससे खुशी मिलेगी, और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। और यहाँ पर इस बात की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। ज़रूरत इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता इससे उनकी ज़िंदगी बदल जाए। मिलते हैं हम ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।